ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम को सच्चाई मालूम पड़ती है कि वो असल में सीजन 4 के बड़े भाई का बेटा है। फिर आदम के घर में शाही सोना रखवा के सीजन 4 आदम पे राजद्रोह लगाता है और तभी आदम सबके सामने सच्चाई लाता है और राज्य की गद्दी का हक मांगता है। इसका फैसला होता है लड़ाई करके और आदम सीजन 4 को मार देता है। दूसरी तरफ महाराज सकूरा ने 2 बहरूपिये भेजे थे महाराज हिपॉप को मारने के लिए, पर वो असफल होते हैं और हिपॉप को पता चल जाता है। अब आगे ओए। बाकी गाइज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। रिमनाम विलेज वासियों, जैसा कि आपने देखा गरीना दीदी का फैसला ये है कि आदम ही रिमनाम विलेज के नए महाराज बने। तो आज से अभी से रिमनाम विलेज के महाराज है महाराज आदम। महाराज आदम की जय हो। मैं ये शपथ लेता हूँ कि रिमनाम विलेज के प्रति मैं सच्ची निष्ठा रखूंगा और यहाँ के लोगों के हक में ही फैसला लूंगा, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। मैं हर मुसीबत से रिमनाम विलेज और यहाँ के लोगों को बचाऊंगा। हम सारे सैनिक महाराज आदम के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं। कुछ भी हो जाए हम महाराज आदम को हर एक मुसीबत से बचाएंगे। मुझे हमारे सैनिकों पे पूरा भरोसा है। वैसे मैं अपना सलाहकार खुद चुन सकता हूँ ना? जी महाराज, आप अपना सलाहकार खुद चुन सकते हैं, पर मुझसे ज्यादा अनुभवी और बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। नहीं, मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो है मेरे चाचा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चाचा रिमनाम विलेज के सलाहकार बने। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। महाराज आदम, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आपके प्रति वफादार रहूँगा और इस राज्य के प्रति भी वफादार रहूँगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे सलाहकार के पद से हटाकर। सलाहकार, क्या आप कोई सलाह देना चाहेंगे? महाराज आदम, आपने महाराज बनते ही दुश्मन बनाना शुरू कर दिए। पहले तो इस पुराने सलाहकार का कुछ करना पड़ेगा। ये खबर सुन के महाराज बहुत गुस्सा हो गए, पर क्या करें, उन्हें बताना तो पड़ेगा। ओए बताओ सलाहकार, क्या खबर लेके आए हो आधी रात को? कुछ जरूरी ही होगा महाराज। वो असल में बात ये है कि जो हमने 2 सैनिक बहरूपिये बनाकर भेजे थे, उन्हें हिपॉप ने मार दिया और उसे पता चल गया होगा कि हमने ये किया है। ओए सलाहकार, ये क्या घटिया खबर लेकर आए हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था हम जंग करेंगे। जी महाराज, मुझे मालूम है, पर हमें हमारे राज्य के बारे में भी सोचना चाहिए जी। ये बरमूडा की राजधानी है, इसे हम गवा नहीं सकते जी। ओए सलाहकार, तुम्हारी बात भी सही है, पर अब क्या करें? हिपॉप को पता चल गया है तो वो जंग की तैयारी कर रहा होगा। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा जी। हिपॉप हाथ पर हाथ धरे बैठेगा नहीं। अब हमने हमला किया है तो वो भी हमला करेगा। मुझे लगता है महाराज हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। और एक काम करो, हमारे सारे सैनिकों को तैयार करो, क्योंकि हिपॉप भी अपने सैनिकों को तैयार कर रहा होगा और वो कभी भी पीठ पे चढ़ाई कर सकता है। जी महाराज, जैसा आप कहे, मैं सारे सैनिकों को तैयार कर दूंगा। और इस जंग में हिपॉप को मारने के बाद पूरा बरमूडा मेरे नीचे आएगा। मेरे से उलझने की कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। रे केप टाउन वासियों, जैसा कि मैंने कहा था, फ्री फायर वर्ल्ड अब खत्म होने की कगार पे से। आपस में अब जंग शुरू हो गई से। रिमनाम विलेज पे पुराने राजा को मार दिया गया और उसकी जगह नया राजा आ गया। यो देख के दूसरे महाराजों की भी नीयत बिगड़ने लगी, अपने ही लोगों को मारने लगे से। इसलिए मारे महल के बाहर मैंने यो बड़ी दीवारें बनवा दी। जब जंग होगी तब आप सब लोग यहाँ पे महफूज रहेंगे, दुश्मन यहाँ तक कभी ना पहुँच पावेगा। यो सब गरीना दीदी करवा रही से, पर तुम सब चिंता ना करो, हमारे क्राफ्टन दादा हमारी रक्षा करेंगे। सही कहा। जय हो क्राफ्टन दादा की, जय हो विक्टर महाराज की।
ये जिप लाइन देख रहे हो, ये हमारे पूर्वजों ने बनाई थी ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य हम जल्दी पहुंच सके। इससे व्यापारी आते थे यहाँ व्यापार करने के लिए, पर जब से बरमूडा मैप के हिस्से हो गए हैं तब से सारे राजाओं ने इस पर पाबंदी लगा दी है। और एक मिनट, ये पबजी वाला नकली राजा क्या खिचड़ी पका रहा है? इसने तो अपने किले के बाहर बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी। दिखने में तो बड़ी मजबूत लग रही है, इसे पार करना तो नामुमकिन है। जरूर ये जंग की तैयारी कर रहा है, हमारे फ्री फायर को खत्म करके ये पबजी का राज लाना चाहता है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, अगर जंग हुई तो पहले ये मेरे पे ही हमला करेगा। मुझे महाराज सकुरा से मदद लेनी पड़ेगी। देखा चाचा, मेरे राजा